अनायासे मरणम बिना दैन्यन्य जीवनम देहं तव सानिध्यम देहि में परमेश्वर। इस श्लोक का अर्थ मैं आपको बताऊं उससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं। दरअसल मंदिर की सीढ़ी पर क्यों बैठा जाता है, ये आप और हम अक्सर सोचते होंगे। हम अक्सर जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग ये जानते ही नहीं कि इस परंपरा के पीछे की वजह क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ मैं दीपेश्वर। आजकल लोग मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर धर्म और राजनीति से संबंधित बातें करने लगते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के साथ शुरू हुई। शास्त्रों में लिखा मिलता है कि मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक का वाचन करना चाहिए। हम मंदिर जाएं, पहले ईश्वर के खुली आंखों से दर्शन करें और उस वक्त आंख बंद करके भगवान से कुछ ना मांगे। उस वक्त सिर्फ अपनी खुली आंखों से भगवान का दर्शन करें और जब मंदिर में ईश्वर के दर्शन कर वापस लौटें तो सीढ़ियों पर बैठें और एक श्लोक का वाचन करें। ये श्लोक वही जो शुरुआत में मैंने आपको सुनाया। उस श्लोक में लिखा गया, अनायासे मरणम बिना दैन्यन्य जीवनम देहांत तब सानिध्यम देहि में परमेश्वर। अब आप सोचेंगे कि इस श्लोक का वाचन आखिर क्यों करना है, इसका अर्थ क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। कहा गया अनायासे मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े रहें, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त न करें, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। उस श्लोक में आगे कहा गया, बिना दैन्यन्य जीवन, अर्थात परवशता का जीवन न हो, मतलब हमें कभी भी किसी के सहारे न रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, किसी तरह की बीमारी हो जाने पर वैसे ही परवश या बेबस न हो। ईश्वर की कृपा ऐसी हो कि बिना भीख के ही जीवन उसका गुजर जाए। उसमें आगे लिखा गया, देहांते तब सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हुए थे, उनके दर्शन करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ऐसा न हो कि यमराज को लेने आ जाना पड़े। अंत में कहा गया, देहि में परमेश्वर, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना हमें मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि घर, गाड़ी, बंगला, शादी, धन, दौलत, शोहरत, ये सब नहीं मांगना है। इसके लिए तो अब हम घर पे बैठ के भी ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं, या भगवान आपकी पात्रता के अनुसार खुद भी आपको दे देते हैं। दर्शन करने के बाद बैठकर ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना कहलाती है, भीख कहलाती है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है, अर्थात विशिष्ट और श्रेष्ठ। तो ये प्रार्थना जो है वो आप ईश्वर के सम्मुख दर्शन करने के बाद जब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं तो बैठकर बंद आंखों से प्रार्थना करें, खुली आंखों से ईश्वर के दर्शन करें, उन्हें निहारें और अपने अंतर मन में उस छवि को चिपका लें, उसके फोटो को अपने अंतर मन में अपनी खुली आंखों से खींच लें। यही आपसे निवेदन कि अब जब भी मंदिर जाएं तो पहले खुली आंखों से दर्शन करके आएं और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठें तो इस श्लोक का जरूर पाठ करें। नमस्कार।